नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज लाइव क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, तो मैं आपको ये ऑफलाइन क्लास में आज हम 100 क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो साथी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सेव एज का। अगला क्वेश्चन है, वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर के प्रोग्रामों में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषाओं को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है विजुअल प्रोग्रामिंग भाषाओं के रूप में। नेक्स्ट है, चौड़ाई या लंबाई की लाइनों से मिलकर बना कोड जो कंप्यूटर पठनीय है उसे जाना जाता है। तो चौड़ाई या लंबाई की लाइनों से बना हुआ जो क्या है, लाइनों से मिलकर बना हुआ कोड पूछा जाए आपसे तो वो कौन सा होता है? वो होता है बार कोड। इस टाइप से उसमें लाइनें होती है, तो ये होता है बार कोड। अगला क्वेश्चन है, एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए खालिस्तान बटन दबाया जाता है। तो वेब पृष्ठ है उसको फिर से लोड करने के लिए रिफ्रेश बटन को दबाया जाता है। कुछ इस टाइप से एक बटन दिया होता है, उस पर हम क्लिक करते हैं, उसे ही रिफ्रेश बटन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटरों को खालिस्तान के रूप में एक साथ जोड़ा जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर उसको नेटवर्क के रूप में एक साथ जोड़ा जाता है। जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य है? 8 अंकों की, इसमें क्या है सत्य कौन सा? 8 अंकों की बाइनरी संख्या 1 बाइट के बराबर होती है। तो आप सभी को पता है 1 बाइट में क्या होते हैं? जो बाइनरी संख्या है इसमें गलत दे रखा है ये चीज़, जो 2 अंकों की होती है बाइनरी संख्या, लेकिन इसमें जो 1 बाइट है उसमें 8 बिट होती है। बाइट एक बाइनरी संख्या में अंक है, बिट डिजिटल संख्या एक समूह का प्रतिनिधित्व करती है, और 8 अंकों की बाइनरी संख्या। तो इसमें जो है 8 बिट की बाइनरी संख्या कर लीजिए आप। 8 अंक है वो ऑक्टल नंबर होता है। अंक इसमें 2 होते हैं बाइनरी में, 0 और 1। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूरे डॉक्यूमेंट को चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट को चयन करने के लिए हम कंट्रोल+A का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डिस्क पर एक चक्कर कहा जाता है। तो एक डिस्क होती है उस पर पूरा एक चक्कर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ट्रैक कहते हैं। नेक्स्ट है, DSL एक खालिस्तान कनेक्शन का उदाहरण है। तो DSL पूछा जाए आपसे तो DSL किसका उदाहरण है? ब्रॉडबैंड का। CPU द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा खालिस्तान में स्थित होते हैं। तो CPU के द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा है वो किसमें स्थित होते हैं? रैम में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खालिस्तान को छोड़कर सभी को स्टोरेज उपकरण माना जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज है, CD भी है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी है, लेकिन CPU है ये क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है, ना कि स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर इस्तेमाल यूनिक्स कमांड जैसे डाटा, इज और कैट आदि खालिस्तान में स्टोर होती है। किस में होती है? बिन डायरेक्टरी में स्टोर होती है। एक चिप पर 100 ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट खालिस्तान कहा जाता है। तो एक चिप के ऊपर 100 ट्रांजिस्टरों के साथ एक सर्किट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम MSI। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट लगभग खालिस्तान के बराबर होता है। तो 1 मेगाबाइट होता है वो आप सभी को पता है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, और 1024 किलोबाइट है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। तो आपसे बाइट पूछा गया है तो बाइट क्या होगा? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख बाइट आ जाएगा। जो 1 मेगाबाइट है वो 1 लाख बाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक्सेस प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड के खालिस्तान की जांच करता है। तो कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, नाम और पासवर्ड से पहले डाटाबेस की जांच करता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करें जल्दी से। नेक्स्ट है, कंप्यूटर जो यात्रा करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्टेबल और सुविधाजनक है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है।
तो जो पोर्टेबल और सुविधाजनक है वो किस रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है लैपटॉप के नाम से। अगला क्वेश्चन है अवांछित ईमेल, ईमेल के लिए शब्द क्या है? तो अवांछित ईमेल की बात करें तो वो हमारी किस में सेव होती है? स्पैम में होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को बताता है कि उसके उपकरणों का उपयोग कैसे करें। तो उपकरणों का उपयोग कैसे करें ये कौन बताता है? ये बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है एक ईमेल भेजते समय खालिस्तान लाइन संदेश की कंटेंट्स का वर्णन करती है। तो ईमेल में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या करती है? कंटेंट का वर्णन करती है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। तो विंडोज होती है, विंडो होती है वो किसको लॉन्च करती है? स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। अगला क्वेश्चन है डी फ्रेगमेंटेशन का परम उद्देश्य क्या है? तो अधिक फ्री स्पेस बनाना। डी फ्रेगमेंटेशन का एक परम उद्देश्य क्या होता है? अधिक फ्री स्पेस बनाना। इनपुट डिवाइस जिसे एमएस ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो एमएस ऑफिस में स्कैनर का भी प्रयोग कर सकते हैं, माउस का भी होता है और कीबोर्ड का इसका कंपलसरी रहता है और लाइट पेन का होता है, लेकिन जॉयस्टिक है इसका एमएस ऑफिस में कोई यूज़ नहीं होता। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान एक विधि है जिसमें कई संचार उपकरण कुशलतापूर्वक एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो ये कौन सी विधि है? ये है स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान वेब पृष्ठों का एक संग्रह है और खालिस्तान पहला पृष्ठ है जिसे हम वेबसाइट के खुलने पर देखते हैं। तो वेब पृष्ठों का संग्रह ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं वेबसाइट। और जो खुलने पे सबसे पहले हम देखते हैं उसे बोलते हैं हम होम पेज। जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले वो जो खुलता है उसे हम होम पेज बोलते हैं और इन सब वेब पृष्ठों का संग्रह होता है उसे हम वेबसाइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन क्या माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। तो www की बैकबोन है उसे किसे माना जाता है? HTTP को, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP की फुल फॉर्म है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगला क्वेश्चन है छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर रन होते हैं और एमिनेशन प्रदान करते हैं खालिस्तान के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं फ्लैश के रूप में। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर रन होते हैं और एमिनेशन प्रदान करते हैं तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? फ्लैश के नाम से। कंपाइलर के द्वारा निकाली हुई एरर को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो वो जाना जाता है सिंटैक्स एरर। खालिस्तान में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं। तो कौन से होते हैं? सिंटैक्स में विशिष्ट नियम होते हैं जो कि एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वेब पेज के लिए ग्राहक अनुरोधों को प्रोसेस करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? प्रॉक्सी सर्वर। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज जो बिजली बंद कर देने के बाद अपने डाटा को बरकरार रखती है खालिस्तान स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। तो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होता है जो कि बिजली बंद करने के बाद भी अपने डाटा को जो है बरकरार रखती है। कौन सी टर्म है, यहाँ पे लिखा है कौन सी टर्म है जो पूरी साइट के मुख्य पृष्ठ को आइडेंटिफाई करती है? तो वह कौन सी टर्म है जो पूरी साइट के मुख्य पृष्ठ को आइडेंटिफाई करती है? तो वो होती है URL। एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी खालिस्तान है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी है वो क्या है? प्रिंटर पर मुद्रित यानी कि प्रिंट की हुई कॉपी है वो हार्ड कॉपी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन से हिस्से को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा है जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो वो है हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो CPU का पूरा रूप आप सभी को पता होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः प्रारंभ खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः प्रारंभ है वो किस रूप में किया जाता है? बूट के रूप में। बूट करते हैं उसे प्रारंभ या पुनः प्रारंभ कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। तो लॉजिकल है जो कि एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है, तो वो कौन सा है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है। बूट के लिए सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में खालिस्तान होना आवश्यक है। तो बूट के लिए क्या होना आवश्यक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम खालिस्तान में लोकप्रिय हुए। तो जो ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम है वो तीसरी पीढ़ी में लोकप्रिय हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान अनुरोध डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है। तो ये क्या है, रैंडम एक्सेस। अगला क्वेश्चन है, आपके द्वारा संपादित किए गए पिछले 4 स्थानों के बीच स्विच करने के लिए खालिस्तान कीज का एक संयोजन होता है। तो पिछले प्रोग्राम के लिए क्या होता है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड। स्विच करने के लिए क्या होता है, पिछले 4 स्थानों के पास स्विच करने के लिए क्या करते हैं हम, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड। यदि 1 पे करना हो तो सीधा कंट्रोल प्लस जेड कर सकते हैं, और 4 पे करना हो तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कौन सी फंक्शन की का यूज़ करते हैं। तो वो होती है F12। F12 होती है जो कि शॉर्ट की होती है किसके लिए, सेव एज बॉक्स है उसको प्रदर्शित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डिस्क डिस्क पर डेटा एक्सेस करना टेप पर डाटा एक्सेस करने की तुलना में काफ़ी खालिस्तान है। तो क्या है, काफ़ी धीमा है। डिस्क पर डाटा प्रोसेस करना एक्सेस करना है, वो टेप पर डाटा एक्सेस करने की तुलना में काफ़ी धीमा है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन क्या है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट और आउटलाइन एम्बोस एग्रेव को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है फॉन्ट इफेक्ट के रूप में। दोस्तों कुछ वर्ड है जो आपको टफ देखने को दिख रहे होंगे, लेकिन ये एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इनको बार बार पढ़ोगे तो आसान लगने लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यूपीएस का उद्देश्य क्या है। तो यूपीएस है वो उसका उद्देश्य क्या होता है, बैकअप पावर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्यूमेंट को खालिस्तान में परिवर्तित कर वेब पर प्रकाशित किया जाता है। तो ये कौन करता है, HTML। HTML क्या करता है, डॉक्यूमेंट को HTML में परिवर्तित कर वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो वेब पे प्रकाशित करने के लिए हम किस में परिवर्तित करते हैं, HTML में। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़ के रखना खालिस्तान कहा जाता है। तो माउस बटन से हम जैसे मूव करते हैं कुछ भी, तो वो क्या कहलाता है, ड्रैगिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू किया गया था। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहली बार कब शुरू किया गया था, वर्ष 1985 में। अगला क्वेश्चन है, एक CD रोम और एक CD RW के बीच क्या अंतर होता है। CD रोम और CD RW होता है। CD ROM यानी कि CD रोम और RW के बीच अंतर क्या होता है, CD RW है उसमें राइट किया जा सकता है, लेकिन CD रोम है उसको केवल पढ़ा जा सकता है। तो CD रोम को केवल हम पढ़ सकते हैं क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी होती है, और RW ये राइट, इसका मतलब क्या होता है, रीड और राइट। इसको हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, और इसको ओनली रीड कर सकते हैं। तो यही इसके अंतर है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब हम फ्लॉपी डिस्क से फ्राई को डिलीट करने की यहाँ पे फाइल कर लीजिए, फ्राई गलत लिख रखा है। जब हम फ्लॉपी डिस्क से फाइल को डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, फाइलें डिलीट हो जाती है और फिर रिकवर नहीं की जा सकती। यदि हम जो फ्लॉपी डिस्क है उससे फाइल को डिलीट करते हैं तो वो वापस रिकवर नहीं की जा सकती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नेम में आमतौर पर निम्न में से क्या यूज होता है। तो वो होता है .edu। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को ग्राफिकल इमेज और पिक्चर का इनपुट प्रदान करता है। तो क्या करता है, इनपुट प्रदान करता है। देखो इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है इनपुट में,
एक तो ये है इनपुट में कौन कौन से हो जाएंगे, माउस, कीबोर्ड, ये सब चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद क्या है, ग्राफिकल इमेज और पिक्चर, कीबोर्ड भी नहीं देता और माउस भी नहीं देता, प्रिंटर एक आउटपुट है तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर। आप इस तरीके से भी ऑप्शन को एग्जाम में सही कर सकते हैं, ऑप्शन को देख के भी। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड निम्नलिखित श्रेणियों में से किसके तहत आएगा। तो कीबोर्ड आप सभी को पता ही है, इनपुट डिवाइस के रूप में आएगा। वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फोर्स करते हैं, वर्ड में क्या है, आप एक पेज ब्रेक फोर्स करते हैं अपने कर्सर उचित स्थान पर रखकर, और या फिर क्या करते हैं हम, कंट्रोल प्लस एंटर दबाने के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, LST यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें लार्ज इंटीग्रेशन दे रखा है, यहाँ पे स्केल भी लिख लीजिए। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ये किया जाता है चौथी पीढ़ी में। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग है वो किस में किया जाता है, चौथी पीढ़ी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। तो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, विशिष्ट यूजर आवश्यकता को पूरा करना। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य है विशिष्ट यूजर आवश्यकता को पूरा करना। अगला क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट एक खालिस्तान है। तो हाइपर टेक्स्ट क्या है, विभिन्न दस्तावेजों के बीच एसोसिएशन के द्वारा शाब्दिक सूचना प्रबंध की एक प्रणाली क्या कहलाती है, हाइपर टेक्स्ट कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, विंडो रन कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम डिस्क का स्पेस कितना होना चाहिए। तो विंडो को रन कराने के लिए जो मिनिमम स्पेस है वो कितना होना चाहिए, 8 MB। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक ग्रिड से कैरेक्टर जनरेट कर सकता है। तो एक ग्रिड से कैरेक्टर कौन जनरेट कर सकता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक्यूमुलेटर है एक, क्या होता है, एक्यूमुलेटर एक क्या होता है, एक रजिस्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान फंक्शन के वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करती है। तो ये करती है F5। अगला क्वेश्चन है, 1983 में यह व्यक्ति कंप्यूटर वायरस की परिभाषा देने वाला पहला व्यक्ति था। तो कंप्यूटर के वायरस की परिभाषा देने वाला पहला व्यक्ति कौन था, फेडरिक कोहेन। अगला क्वेश्चन है, सभी खुली विंडोज को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, विंडोज लोगो प्लस डी। विंडो के लोगो प्लस डी को दबाएंगे क्या होगा, सभी जितनी भी खुली विंडो है वो सारी मिनिमाइज हो जाएगी, विंडो प्लस डी। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी क्या करता है। तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी दबाएंगे तो वो क्या करता है, स्वस्थ तारीख इंसर्ट करता है। तो जो डेट है उसको इंसर्ट कौन करता है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, किसमें, MS वर्ड में। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान बिना रिसाइकल बिन में डाले हुए तुरंत किसी आइटम को डिलीट कर देती है। यदि हम शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं तो वो क्या करता है, सीधा डिलीट कर देगी, रिसाइकल बिन में इसको नहीं डालेगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो स्टार, बस और रिंग है, ये टोपोलॉजी कौन सी है, ये नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, लेकिन लीनियर है, ये एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की एक सूची को और भी क्या कहा जाता है, तो और कहा जाता है प्रोटोकॉल। एक नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की एक सूची को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। एक टेबल में होता है, क्या होता है, एक टेबल में रो होती है और कॉलम होते हैं। तो रो और कॉलम सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस ESC क्या करता है। तो ये स्टार्ट मेनू दिखाता है, कंट्रोल प्लस ESC है वो क्या करता है, स्टार्ट मेनू दिखाता है। नेक्स्ट है, एक प्रॉक्सी सर्वर एक खालिस्तान कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है यूजर परमिशन की एक्सेस वाले, यूजर परमिशन की एक्सेस वाले कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम को बेहतर परिभाषित करता है। तो एम्बेडेड सिस्टम को की परिभाषा क्या है, एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो एक मशीन को नियंत्रित करती है। ये इसकी एम्बेडेड जो है सिस्टम की परिभाषा है, एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कि एक मशीन को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिंट आउट लेने से पहले
डॉक्यूमेंट देखने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। तो जो हम प्रिंट आउट लेते हैं उससे पहले डॉक्यूमेंट को देखना हो तो उससे उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल वीडियो एक खालिस्तान की श्रृंखला है। तो डिजिटल वीडियो है वो किसकी श्रृंखला है, वो है फ्रेम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान डाटा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई है। तो कौन सी है डाटा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई, फील्ड। इनमें से जो सबसे छोटी है वो हो जाएगी आपकी फील्ड हो जाएगी, जो कि सबसे छोटी और सार्थक इकाई है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के साथ डाटा हैंडल करने के लिए चार मुख्य रूप क्या होते हैं। तो वो होते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। कंप्यूटर के साथ डाटा हैंडल करने के लिए चार मुख्य रूप क्या होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ज़्यादातर कैश रजिस्टर अब कंप्यूटर है उन्हें खालिस्तान टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है पीओएस टर्मिनल के रूप में। ज़्यादातर जितने जो भी कैश रजिस्टर होते हैं उन्हें पीओएस टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सा सिस्टम मेंटेनेंस का एक उदाहरण है। तो सिस्टम मेंटेनेंस का उदाहरण कौन सा है, यूजर इंटरफेस रिप्लेस करना। निम्न में से कौन सा एनएएस सर्वर का प्राइमरी कार्य है। तो एनएएस सर्वर का प्राइमरी कार्य कौन सा है, फाइल शेयरिंग। अगला क्वेश्चन है, यदि आप विंडोज़ एक्सपी को विंडोज़ 98 में बदलते हैं तो वास्तव में क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान डॉक्यूमेंट की डिस्क के लिए एक प्रतिलिपि बनाने के लिए खालिस्तान क्या होता है, सेव एज कमांड का उपयोग किया जाता है। वर्तमान डॉक्यूमेंट की डिस्क के लिए यदि हम कॉपी करते हैं तो क्या करते हैं, हम सेव एज कमांड का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को खालिस्तान कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड है उसे क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट में आपकी स्थिति को खालिस्तान के द्वारा दिखाया जाता है। तो टेक्स्ट में जो स्थिति होती है उसको कर्सर के द्वारा दिखाया जाता है। नेक्स्ट है, कितने किलोबाइट एक गीगाबाइट बनाता है। तो 1024 किलोबाइट होता है जो कि एक गीगाबाइट बनाता है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग खालिस्तान में हो सकता है। तो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग है वो डाटा को देखने या मुद्रित करने में हो सकता है। कौन सी सामग्री नष्ट हो जाती है तब कंप्यूटर बंद होता है। तो कौन सी होती है, जो मेमोरी में होती है, इसमें मेन मेमोरी भी लिख सकते हैं आप या प्राइमरी मेमोरी भी लिख सकते हैं, जिसकी जो सामग्री है वो नष्ट हो जाती है जब कंप्यूटर बंद होता है। तो इस ऑप्शन में से आपका मेमोरी आंसर सही हो जाएगा। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज ये सब गलत हो जाते हैं इसमें। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या रैम होती है, जिसकी जो स्टोरेज होता है जो क्या होता है, लाइट जाने पे डिलीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा बरकरार रहता है जब आप इसको इसमें सेव करते हैं। तो किस में सेव करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज होता है जिसमें सेव किया जाता है। तो भी क्या होता है, तो कंप्यूटर बंद हो गया तो भी डाटा है वो बरकरार रहता है। और यदि प्राइमरी स्टोरेज में होगा तो डाटा उड़ जाएगा, यदि रैम में होगा तो भी उड़ जाएगा। रैम और प्राइमरी एक ही चीज़ होती है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन क्या है, एक केंद्रीय कंप्यूटर जो कई पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और कार्यक्रमों का संग्रहण रखता है, क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। एक केंद्रीय कंप्यूटर है जो कि पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और कार्यक्रमों का संग्रह है वो सर्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर का एक भाग जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जो टेलीफोन लाइनों पर संचारण कर सके, क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है मोडेम। नेक्स्ट क्या है, जब पॉइंटर है वो खालिस्तान पे स्थित किया जाता है तो यह एक हाथ जैसे आकार का हो जाता है। तो कौन सा होता है हाथ जैसे आकार का, हाइपर लिंक। याद रखें, जो पॉइंटर है वो हाथ जैसे आकार का होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल कॉमर्स का सबसे अच्छे रूप में वर्णन है, क्या है, वायरलेस उपकरणों के माध्यम से मॉल सेवाओं को खरीदने और बेचने का। निम्न में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा सूचना स्टोर करने के लिए स्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का प्रयोग करता है। तो कौन करता है,
हार्ड डिस्क। डाटा स्टोरेज के लिए चुंबकीय डिस्क का प्रयोग करता है, वो कौन सा है? हार्ड डिस्क है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रोम के लाभ क्या है? तो सीडी रोम के क्या लाभ है? पहले नंबर पे दिया है, सीडी रोम के डाटा और जानकारी की बड़ी राशि जमा करने के लिए एक सस्ता तरीका है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ज़्यादा बड़ी राशि है, यानी कि बड़ी राशि, इसमें बड़ी मेमोरी बोल सकते हैं राशि की बजाय। जो बड़ी मेमोरी है उसको सेव करने के लिए क्या है, एक सस्ता तरीका है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी नंबर पे क्या है, सीडी रोम डिस्क चुंबकीय डिस्क की तुलना में डाटा और जानकारी अधिक तेज़ी से प्राप्त करती है। तो जो चुंबकीय डिस्क या सीधी डिस्क होती है उसकी तुलना में क्या है, जानकारी थोड़ी फास्ट जो है देती है। तो ये भी सही बात है। तीसरे नंबर पे क्या है, सीडी रोम चुंबकीय मीडिया की तुलना में एरर को भी कम करती है। तो एरर भी कम होता है और फास्ट भी होती है, और ये क्या है, सस्ती भी होती है। तो ये चीज़ें याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो तीनों चीज़ें सही है। क्या होता है, सीडी रोम है वो सस्ती भी होती है, और क्या कहते हैं, चुंबकीय के तुलना में फास्ट भी होती है, और तीसरे नंबर पे क्या है, ये एरर फ्री भी होती है। तो ये तीनों इसकी बातें सही है। अगला क्वेश्चन है, वह डिवाइस जो सीपीयू से नहीं जुड़ा है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफलाइन डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं कंपाइलर। एमएस वर्ड क्या होता है? तो एमएस वर्ड है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक काम करने के लिए सबसे प्रिय लोकप्रिय भाषा कौन सी है? तो वैज्ञानिकों के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा है फोर्ट्रॉन, और ये कब आई थी? 1957 में। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, टीसीपी का पूर्ण रूप। तो टीसीपी का पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका पूरा रूप क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पूर्ण रूप हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर इसका ये हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टारगेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब विद आर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उस पर आपको पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।